आई हैव स्टार्टेड द रिकॉर्डिंग। स्टार्ट करते हैं बच्चों। किसी को प्रीवियस लेक्चर में कोई डाउट है? रन कर लो, किसी को कोई डाउट हो तो। फाइन, किसी को डाउट नहीं है तो पहले कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे बिफोर मूविंग फॉरवर्ड। ये फर्स्ट 3 क्वेश्चन सॉल्व करो बच्चों जल्दी से, विदाउट वेस्टिंग मच टाइम। यू हैव 7-8 मिनट्स।
जिन भी बच्चों का अटेम्प्ट हो जाए चैट बॉक्स में लिख देना बच्चों। Last 1 or 2 minutes. ओके, रेज हैंड करो, कौन करेगा डिस्कस? जल्दी रेज हैंड करो, कौन करेगा डिस्कस? हाँ प्रशांत। यस सर। सबसे पहले क्वेश्चन 2 करते हैं, क्योंकि 1 और 3 मैंने अलग से एक फाइल में कर रखा है, तो वो भेजूंगा भी सही मैं आपको। Two identical point charges are placed at a separation L. P is a point on the line joining charges at a distance x from any one charge. The field at point P is E plotted against x for values of x from close to 0 to slightly less than L. मतलब बीच में प्लॉट किया गया, एज इन यहाँ पे एक चार्ज है, यहाँ दूसरा चार्ज है, ये चार्ज 1 है, x इक्वल टू 0 से x इक्वल टू L है, ये चार्ज 2 है। ओके, ये लाइन जॉइनिंग। अब यहाँ पे जब सेंटर होगा, सेंटर पे ई नेट कितना आएगा बच्चे? प्रशांत 0 आ जाएगा। ये हमने करा हुआ भी है क्वेश्चन।
यहाँ पे yes, देखूंगा तो नेट फील्ड आएगा E1 माइनस E2 टुवर्ड्स राइट, yes sir, क्योंकि 1 से डिस्टेंस कम है। यहाँ पे देखूंगा तो नेट फील्ड आएगा E2 माइनस E1, क्योंकि 2 से डिस्टेंस कम है। ये yes, वाली फील्ड क्या हो जाएगी? पॉजिटिव, क्योंकि टुवर्ड्स राइट है। ये वाली फील्ड क्या हो जाएगी? नेगेटिव। तो ग्राफ कैसा होगा? x इक्वल टू पॉजिटिव के लिए इनिशियली तो E पॉजिटिव है, फिर 0 हो रहा है, फिर yes, नेगेटिव है। आंसर क्या आ जाएगा? डी ऑप्शन। समझा क्या प्रशांत? yes sir, किसी बच्चे को कोई डाउट? ओके, स्क्रीनशॉट ले लो, प्रशांत चाहिए तो ग्रुप पे डाल देना बच्चे। yes sir, ले लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन 1 देख लेते हैं बच्चे। क्या दे रखा है? टू आइडेंटिकल कंडक्टिंग स्फीयर्स दे रखे हैं, having charges of opposite sign attract each other with a force of 0.108 Newton when separated by 0.5 meter. The spheres are connected by conducting wire, which is then removed, and thereafter they repel each other with the force of this. The initial charges on the sphere are, पहले आइडेंटिकल कंडक्टिंग स्फीयर्स पे चार्ज है ऑपोजिट साइन का, yes sir, तो फोर्स क्या होगा? k q1 q2 by r स्क्वायर। अट्रैक्टिव फोर्स होगा 0.108 k q1 q2 by 0.5 का स्क्वायर, करेक्ट? yes sir, अब आइडेंटिकल कंडक्टिंग स्फीयर्स है तो देखते जाना। चार्ज हमेशा कहां से कहां फ्लो करता है? हायर टू लोअर पोटेंशियल। कब तक फ्लो करता है? जब तक कि पोटेंशियल सेम नहीं हो जाता, राइट? yes sir, तो जब आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट होते हैं या सिमिलर ऑब्जेक्ट होते हैं जिनका शेप और साइज सेम हो, दे विल हैव सेम पोटेंशियल व्हेन देयर चार्जेस इज सेम। क्योंकि पोटेंशियल के बारे में हम आगे पढ़ेंगे, तो अभी ये समझ में आना चाहिए कि आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स का पोटेंशियल तभी सेम होगा जब चार्ज सेम होगा, करेक्ट? तो जब मैंने इनको कनेक्ट किया एक कंडक्टिंग वायर से और रिमूव किया कंडक्टिंग वायर को, तो तब तक क्या होगा? फ्लो ऑफ चार्ज हो चुका होगा। yes कितना sir, फ्लो करेगा? ऐसे जब फ्लो तक करेगा कि बाद में दोनों पे सेम चार्ज आ जाए, yes sir, राइट? तो बाद में कितना चार्ज आएगा? Q1 पॉजिटिव माना, Q2 नेगेटिव माना, तो Q1 माइनस Q2 बाई 2, yes क्योंकि sir, ऑपोजिट चार्ज थे ना। अगर मेरे पास 5 रुपए, आपके पास 15 है, तो टोटल कितना है? 20, और इक्वली डिवाइड करेंगे तो 5 प्लस 15 डिवाइड बाई 2। आपके पास 15 है, मेरे पास 5 है, -5 है, ऐसा कुछ। तो टोटल कितना होगा? 15 -5 by 2, डिवाइड बाई 2। समझा? yes sir, ओके, तो Q1 माइनस Q2 बाई 2 आ जाएगा। समझा? yes sir, नेक्स्ट, फोर्स कितना होगा? K Q1 डैश Q2 डैश बाय R स्क्वायर। तो Q1 डैश इज Q1 माइनस Q2 बाई 2 का होल स्क्वायर बाय 0.5 का स्क्वायर। तो 0.036 इज K Q1 माइनस Q2 का होल स्क्वायर बाय दिस। समझा क्या? yes sir, ये दो इक्वेशन, दो अननोन, आंसर आ जाएगा, yes sir, राइट? क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं बच्चे। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दे रखा है? -Q 2Q, ठीक है? yes sir, -2Q 3Q Q। क्वेश्चन में दे रखा है हमें कि हमने इलेक्ट्रॉन को रखा है एट द सेंटर। इलेक्ट्रॉन को सेंटर पे रखा है। अब ये yes sir, -2Q क्या करेगा? F वाला फोर्स लगाएगा टुवर्ड्स राइट, रिपल्सिव, और C वाला towards y, टुवर्ड्स लेफ्ट लगाएगा। दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे। yes sir, F और C को कैंसिल कर दिया। ये -Q वाला क्या करेगा? रिपल्सिव इधर लगाएगा, और 2Q वाला क्या करेगा? अट्रैक्टिव इधर लगाएगा। तो ऐसा समझ सकता हूँ 3Q वाला लगा रहा है इधर, राइट? क्योंकि yes, चार्जेस का कॉम्बिनेशन के बीच में जो सेपरेशन है वो सेम ही है। yes sir, तो इसको हटा देता हूँ, यहाँ रख देता हूँ +Q, और 3Q का फोर्स हो जाएगा। समझा? yes sir, सेम वे में यहाँ Q है और यहाँ 3Q है, तो Q वाला इधर अट्रैक्ट करेगा और 3Q वाला इधर अट्रैक्ट करेगा। तो इसको हम ऐसा समझ सकते हैं कि 2Q यहाँ रखा हो और अट्रैक्शन हो रहा है, और यहाँ समझ सकते हैं 3Q यहाँ रखा हो और अट्रैक्शन हो रहा है। समझा? yes sir, तो -E पे
3Q अट्रैक्ट करेगा, F2 आ जाएगा K 3Q इंटू ई बाय आर स्क्वायर, और 2Q को अट्रैक्ट करेगा K 2Q इंटू ई बाय आर स्क्वायर, राइट? Yes, sir. तो F1 is not equal to F2, correct? Hmm. तो it won't lie on angle bisector. समझा क्या? Yes, sir. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करना है. Okay. क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करना है. यू हैव 3 minutes.
माइक ऑन करो प्रशांत, Yes, sir. करें डिस्कस। Yes, sir. आंसर आया क्या प्रशांत? ये B आ रहा है। बी आ रहा है, आंसर ए आएगा यार। देखो क्या दे रखा है, यहाँ पे 2 लैम्डा है, Yes, sir. यहाँ लैम्डा है, तो दोनों का नेट इफेक्ट क्या होगा? इन दोनों को हटा दूं, यहाँ लैम्डा लिख दूं इस जगह, राइट, हाँ। है ना? और इसकी फील्ड होगी पॉजिटिव चार्ज की रिपल्सिव होती है ना, फील्ड आ जाएगी इधर, करेक्ट। Yes, क्या sir. -2 लैम्डा है और यहाँ माइनस लैम्डा है, तो हटा के यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ, इस जगह माइनस लैम्डा लिख दूं, Yes. और नेट फील्ड इधर आएगी। Yes, sir. चलो ये सब हटा के अब प्रॉपरली दिखाता हूँ आपको। तो यहाँ पे क्या किया, ये 2 लैम्डा और लैम्डा का नेट इफेक्ट ले लिया लैम्डा, ओके। या -2 लैम्डा और माइनस लैम्डा का नेट इफेक्ट ले लिया माइनस लैम्डा, राइट। Yes, sir. अब माइनस लैम्डा यहाँ क्या करेगा, डीई फील्ड लगाएगा, सेम वे में यहाँ पे प्लस लैम्डा डीई लगाएगा रिपल्सिव, करेक्ट। Yes, sir. यहाँ पे एंगल थीटा लिया, विड्थ डी थीटा लिया, तो ऊपर आएगा डी साइन थीटा, Yes, sir. Sir. राइट। Hello, नीचे, sir. हाँ बच्चे आवाज आ रही है मेरा, शायद वो हाँ, आपकी वेट, आवाज। अभी आ रही है आवाज? हाँ, अभी आ ऑडिबल रही टू? है। Yes, sir. तो बच्चे यहाँ डीई आएगा, सेम वे में यहाँ भी डीई आएगा। Yes, sir. अगर यहाँ पे थीटा लूंगा तो यहाँ भी थीटा लेना जरूरी है, Hmm. राइट। Yes, sir. तो ऊपर आ जाएगा B डी sign साइन थीटा, नीचे आ जाएगा डी साइन थीटा, दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे, cancel. कैंसिल करेंगे, करेक्ट। Yes, sir. इधर कितना आ जाएगा, 2 डी कॉस थीटा आ जाएगा, Yes, sir. राइट, 2 डी कॉस Got. थीटा, करेक्ट। Yes, sir. अब इस वाले डी कॉस थीटा को इंटीग्रेट कराओ, इस वाले को इंटीग्रेट कराओ, तो दोनों को इंटीग्रेट कराएंगे तो 2 डी कॉस थीटा का आ जाएगा, Yes, sir. राइट। Hmm. अब डी क्या है, के डी क्यू बाय आर स्क्वायर, डी क्यू इज लैम्डा इंटू आर डी थीटा, राइट, Yes, sir. बाय आर स्क्वायर। तो के लैम्डा बाय आर, डी थीटा इज एज इट इज, ओके। आर और आर स्क्वायर में कैंसिलेशन हो गया। अब ई नेट क्या है बच्चे, इंटीग्रेशन 2 डी कॉस थीटा, करेक्ट। Yes, sir. इंटीग्रेशन 2 के लैम्डा बाय आर कॉस थीटा डी थीटा, राइट। Yes, sir. तो अब 2 के लैम्डा बाय आर कॉस थीटा का इंटीग्रेशन साइन थीटा और 0 टू पाई, क्योंकि थीटा यहाँ से यहाँ तक ही वेरी कराएगा, Yes, sir. तो कितना आएगा, 2/r, के की जगह 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लैम्डा 1 माइनस 0, तो लैम्डा बाय 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर आ गया। और डायरेक्शन हमें दिख रहा है किधर है बच्चे, Left. Negative. क्लियर है क्या पॉइंट? Yes, sir. किसी बच्चे को कोई डाउट, क्लियर है? Yes, sir. बोलो सिड। और सर वो अपने नेट फील्ड कैसे निकाला, माइनस लैम्बडा? माइनस लैम्डा नहीं निकाला ना, मैंने कहा ये -2 लैम्डा और ये माइनस लैम्डा है, तो -2 लैम्डा क्या करेगा, इधर लगाएगा फील्ड, और आप इधर लैम्डा वाली फील्ड लगाओगे, तो आपको दिमाग लगा के समझ में आ जाएगा कि यार 2 लैम्डा का फोर्स फील्ड ज्यादा होगा कितने लैम्डा से। सर माइनस लैम्बडा मतलब अपोजिट डायरेक्शन में ले सकते हैं हम लोग लैम्बडा? ये भाई ये माइनस लैम्डा दे रखा है ना, तो सर माइनस लैम्बडा मतलब ये अपोजिट माइनस डायरेक्शन में लैम्डा दे लेंगे? रखा है ना, यस और नो। यस सर। इसकी फील्ड अपनी नेगेटिव फील्ड, चार्ज की फील्ड अपनी तरफ होती है, यस सर। 2 लैम्डा की फील्ड इधर होगी, यस सर। राइट। क्या दोनों इक्वल आपको दिख रहा है, सिमेट्रिक है यहाँ पे,
एग्जैक्टली तो आपको ऐसा लगता है कि ये वाला कंपोनेंट और ये वाले कंपोनेंट में कैंसिलेशन होगा, या ट्वाइस का फैक्टर होगा या 1 का फैक्टर होगा, तो 2 - 1 मतलब ऊपर की तरफ 1 का फैक्टर होगा, यस सर, पूरी लाइन पे वही होगी 1 का फैक्टर। यस सर, इसमें हम ऐसे केस में हम क्या कर सकते हैं कि 2 लैम्डा को हटा ही देना, 2 लैम्डा की जगह क्या लिख दें, माइनस लैम्डा लिख दें इसको हटा के। सर उसका समझा? डायरेक्शन हम लोग, यस सर, जिधर होगा उधर ही रखेंगे ना डायरेक्शन, तो राइट सर साइड। माइनस लैम्बडा मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट में लैम्बडा लिख सकते हैं, क्यों? वो लिख तो डायरेक्शन सकते हो आप, इसको हटा दो या लैम्डा लिख दो, फिर तो डायरेक्शन तो वही रहेगा। ओके, यस सर, यहाँ पे हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर 5 हो गया ना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, थोड़ा सा एक अच्छा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 और 13 सॉल्व करो बच्चे। ओके सर। क्वेश्चन नंबर 10 and question 13, you have 5 minutes.
Last 1 or 2 minutes. प्रशांत अटेम्प्ट हो गया क्या बच्चे? Yes, sir. करें डिस्कस? Yes, sir. Question number 10. A charged particle having some mass is resting in equilibrium at a height h above the center of a uniformly charged non-conducting horizontal ring of radius r. The force of gravity acts downward. The equilibrium of particle will be stable. Stable equilibrium की बात कर रहे हैं. Ring से h height पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है? KQH by h square plus r square की पावर 3/2. Yes, sir. मैक्स कब आता है? h equals to r by root 2. Yes, sir. बताया था, है ना? मान लो मैक्सिमम ये पॉइंट है. लेट चार्ज बी इन इक्विलिब्रियम एट ए, जो मैक्स है. तो QE मैक्स mg के इक्वल है. Yes, sir. राइट. अब एट पॉइंट्स अबव ए फील्ड क्या करेगा? रिड्यूस होगा, डिक्रीज करेगा. Yes, sir. बिटवीन ए बी चार्ज मूव टुवर्ड्स ए. ऐसा क्यों? फील्ड रिड्यूस होगा तो QE mg से छोटा हो जाएगा बिकॉज E डिक्रीजेस. Yes, तो sir. mg बड़ा हो गया तो डाउनवर्ड फोर्स बड़ा हो गया, तो चार्ज किधर मूव करेगा? ए की तरफ मूव करेगा, इक्विलिब्रियम की तरफ मूव करेगा. करेक्ट? Yes, sir. और अगर नीचे की बात करूंगा यहाँ पर, तो एट पॉइंट्स बिलो ए अगेन mg विल बी ग्रेटर देन QE. क्यों? बिकॉज E डिक्रीजेस. ए पर E मैक्सिमम है. करेक्ट? तो हेंस चार्ज विल मूव टुवर्ड्स, या विल नॉट मूव टुवर्ड्स ए. इनफैक्ट इट विल मूव टुवर्ड्स सेंटर. राइट? mg बड़ा होगा तो मैं क्या देख सकता हूं? यहाँ पे इसके नीचे तो अवे मूव कर रहा है. अगर मैं ऊपर ले जाऊं तो मूव किधर कर रहा है? टुवर्ड्स इक्विलिब्रियम. तो ए के ऊपर इक्विलिब्रियम की तरफ मूव कर रहा है, मतलब ए के ऊपर वो क्या है? स्टेबल है. समझा क्या? Yes, sir. राइट. तो आंसर क्या आएगा? h ग्रेटर देन r बाय रूट 2. ए के ऊपर वो स्टेबल है. अब कोई बच्चा कहता है सर आपने तो मैक्स पे इक्विलिब्रियम माना था ना. मान लो मैक्स पे नहीं है, मान लो यहाँ पे कहीं पर है, तो मैं कहूंगा ठीक है. अब यहाँ पे कहीं पर है तो ऊपर वाले पॉइंट्स पे क्या होगा? E बढ़ेगा, क्योंकि ए पर है मैक्सिमम E. तो E बढ़ेगा तो चार्ज किधर मूव करेगा? ऊपर मूव कर जाएगा. QE ग्रेटर देन mg हो जाएगा. mg तो फिक्स होता है. राइट? Yes, तो ये क्या कर गया? मूव अवे कर गया इक्विलिब्रियम से. तो ये पोजीशन तो वैसे भी अनस्टेबल हो गई. करेक्ट? yes, sir. समझा क्या? Yes, sir. तो एट h ग्रेटर देन r बाय रूट 2 क्या आ रहा है? क्लियर है? Yes, sir. Okay. Next example. A horizontal field mg by q exists as shown in figure. A mass m is attached at the end of the light rod.
If mass is released from position as shown in figure, find the angular velocity of rod when it passes through bottom most position. यह थीटा दे रखा है 45 डिग्री. फील्ड लग रहा है टुवर्ड्स लेफ्ट, चार्ज यहाँ पर है, तो फोर्स लगेगा Q टाइम C, Q इंटू mg बाय Q, दैट इज mg. समझा क्या? Yes, sir. अब ये यहाँ से यहाँ, सॉरी, यहाँ से ये यहाँ जाएगा, Yes. तो अगर ये L है और ये L cos थीटा है तो ये L sin थीटा हो जाएगा, और ये नीचे वाला L माइनस L cos थीटा हो जाएगा. समझा? क्योंकि टोटल लेंथ L होती है ना, Yes, sir. उसमें से L cos थीटा चला गया. बेसिकली मुझे एंगुलर वेलोसिटी निकालनी है, मतलब वेलोसिटी निकाल के मेरा काम हो जाएगा, और वो निकालने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? वर्क एनर्जी थ्योरम यूज करना पड़ेगा. एनर्जी कंजर्वेशन इसलिए यूज नहीं कर सकता क्योंकि मुझे अभी तक पोटेंशियल एनर्जी लिखना नहीं आता. Yes, sir. तो वर्क एनर्जी थ्योरम यूज करूंगा तो वर्क डन बाय ग्रेविटी प्लस वर्क डन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक इज डेल्टा के. वर्क डन बाय ग्रेविटी इज mg L minus L cos थीटा, राइट? Yes, sir. F इलेक्ट्रोस्टैटिक इनटू L sin थीटा. क्यों? क्योंकि डिस्प्लेसमेंट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स में राइट लेफ्ट में ही हो रहा है. कितना हो Yes, रहा sir. है? L sin थीटा का इज हाफ mv स्क्वायर माइनस 0, तो mgl कॉमन 1 माइनस cos थीटा प्लस mgl, F इलेक्ट्रोस्टैटिक इज mg L sin थीटा. हाफ Yes, m sir. v को लिख सकता हूँ ओमेगा r, दैट इज ओमेगा l का होल स्क्वायर. mgl कॉमन, राइट? Yes, sir. 1 माइनस cos थीटा प्लस sin थीटा इज इक्वल टू हाफ m v की जगह डालूंगा ओमेगा स्क्वायर l स्क्वायर. Yes, Correct? sir. Yes, sir. तो g 1 माइनस cos 45 sin 45 इक्वल्स टू ओमेगा स्क्वायर l बाय 2, तो ओमेगा अंडर रूट 2g बाय l आ गया. समझा क्या? Yes, sir. कोई डाउट? No, sir. चलो आगे नोट्स पढ़ लेते हैं अब. ठीक है, फाइन प्रशांत. तो उस दिन मैंने यहाँ तक बता दिया था, अब आगे बता रहा हूँ. इलेक्ट्रिक फील्ड के को समराइज कर रहा हूँ. इट्स अ वेक्टर क्वांटिटी. इसका डायरेक्शन क्या होता है? पॉजिटिव चार्ज का अवे होता है, नेगेटिव का टुवर्ड्स होता है, राइट? Yes. इसकी एसआई यूनिट क्या होती है? न्यूटन पर कूलम. फोर्स अपॉन यूनिट टेस्ट चार्ज होता है, Yes, sir. राइट? वो देख. बोलो अपूर्व, क्या डाउट है? सर लास्ट क्वेश्चन में ओमेगा एल क्यों लिया? क्योंकि v इक्वल्स टू ओमेगा आर होता है ना सर्कुलर मोशन में, और r की वैल्यू क्या होगा? रेडियस विल बी द लेंथ ऑफ द रॉड. समझा अपूर्व? जस्ट राइट यस और नो. ओके, कमिंग बैक टू द पॉइंट नंबर 2, ऐसा यूनिट क्या होगा? न्यूटन पर कूलम, क्योंकि फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज होता है ना, F by Q नॉट, Yes, sir. राइट? पॉइंट नंबर 3, force on charge q kept at a point in an electric field is q times e vector. क्यों? क्योंकि e वेक्टर क्या होता है? फोर्स ऑन 1 कूलम. Yes. तो 1 कूलम पे फोर्स e है, तो q कूलम पे कितना होगा? q टाइम्स e हो जाएगा. Yes, sir. If charge is positive, force will be in direction of field, क्योंकि q पॉजिटिव से कोई फर्क नहीं आएगा, बट अगर नेगेटिव से मल्टीप्लाई किया तो डायरेक्शन रिवर्स हो जाएगा. समझा क्या? Yes, sir. लास्ट पॉइंट, पॉइंट चार्ज की फील्ड कितनी होती है? kq बाय r स्क्वायर होती है, राइट? Yes, sir. ये होता है हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड का बेसिक कंप्लीट. नेक्स्ट अपन देखते हैं इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस. इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस या इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस क्या होता है प्रशांत? ये वो लाइंस ऑफ फोर्सेस हैं जहां पे अगर मैं चार्ज रख दूं फील्ड के अंदर, तो वो चार्ज जिस डायरेक्शन में मूव करेगा, जहां जहां मूव करेगा, अगर उस पाथ को मैं ट्रेस कर दूंगा तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन दे देगा. ओके, तो these lines of forces are drawn in space in such a way that tangent to the line at any point gives direction of field at that point. वो जहां जहां मूव करेगा आप उस पर क्या करो? टेंजेंट बनाते जाओ. ये टेंजेंट बना, फिर यहाँ टेंजेंट बना, तो वो क्या दे देगा? फील्ड लाइंस का या इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन दे देगा. समझा क्या?
Yes, sir. पॉइंट नंबर 2 इंपॉर्टेंट है, ये सारे पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है, याद रखना है, क्वेश्चन सॉल्व होंगे इससे। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ओरिजिनेट फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज एंड टर्मिनेट एट नेगेटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज से ओरिजिनेट होती है फील्ड लाइंस और नेगेटिव पे टर्मिनेट होती है। ऐसा क्यों? पॉजिटिव चार्ज के बाजू में एक पॉजिटिव चार्ज रख दिया तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा? इधर होगा। Yes, sir. तो ऐसा लग रहा होगा कि ये फील्ड लाइन कहाँ से आ रही है? इस पॉजिटिव चार्ज से आ रही है। Yes, sir. तो ओरिजिनेट कहाँ से हो रही है? Positive. और अगर नेगेटिव चार्ज पे टर्मिनेट हो रही है तो इसको समझने के लिए क्या करूं? यहीं पे बाजू में बिल्कुल एक पॉजिटिव चार्ज रख दूं तो इस पे फील्ड किधर होगी? टुवर्ड्स होगी। तो ऐसा लगेगा टर्मिनेट किस पे हो रही है? Negative. समझा क्या? Yes, sir. बोलो अथर्व। सर मुझे सेकंड पॉइंट समझा, आप फर्स्ट पॉइंट वापस बोल सकते हो क्या? फर्स्ट पॉइंट ये है बच्चे, ये चार्ज क्यू है, इसकी फील्ड लाइंस कैसे डिनोट होंगी? यहाँ पे आप कोई भी चार्ज Q1 रख दो। अब Q1 यहाँ पे रखोगे तो वो इधर मूव कर रहा है लेट्स से, फिर यहाँ पे होगा तो वो इधर मूव कर रहा है, इधर मूव कर रहा है, इधर मूव कर रहा है लेट्स से। तो हम क्या करेंगे? टेंजेंट बनाते जाए यहाँ पर, ये टेंजेंट इसके साथ ही कोइंसाइड करता जाएगा, राइट? यस सर। तो जिस डायरेक्शन में चार्ज मूव करता है उस पाथ को हम कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। और वो कैसे बनाते हैं? टेंजेंट बनाते जाओ इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड। ओके, यस सर। फाइन। नेक्स्ट, अथर्व लोअर योर हैंड। प्रशांत, पॉइंट नंबर 3, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नेवर क्रॉस ईच अदर। इंटरसेक्ट नहीं करती। क्यों? मान लो एक फील्ड लाइन ये है और एक फील्ड लाइन ये है। प्रशांत, ये इंटरसेक्ट कर गई। Yes, sir. अब एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मेरे दो टेंजेंट बन सकते हैं, एक तो ये बन सकता है और Yes. एक ये बन सकता है। तो एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मेरे दो डायरेक्शन हो जाएंगे जो कि पॉसिबल ही नहीं है, Yes, sir. राइट? Hmm. तो एल्स एट इंटरसेक्शन देयर कैन बी टू टेंजेंट्स drawn representing two directions of field at a point which is not possible. समझा क्या? Yes, sir. नेक्स्ट, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नेवर फॉर्म क्लोज लूप। क्लोज लूप के लिए क्या होता है? सेम पॉइंट से ओरिजिनेट होकर सेम पे टर्मिनेट हो। वैसा तो होता ही नहीं क्योंकि ओरिजिनेट पॉजिटिव से करती है और टर्मिनेट Negative. नेगेटिव पे करती है। तो क्लोज लूप कभी भी फॉर्म नहीं हो। नहीं करती। नेक्स्ट, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर ऑलवेज डायरेक्टेड फ्रॉम हायर टू लोअर पोटेंशियल। सिंपल है, चार्ज किधर फ्लो करेगा? हायर टू लोअर फ्लो करता है चार्ज, और चार्ज जिधर फ्लो करता है वो डायरेक्शन ऑफ फोर्स होता है, मतलब वही डायरेक्शन ऑफ फील्ड होगा। तो जिधर फील्ड होगी उधर ही तो फील्ड लाइंस होंगी, वो Yes, हायर sir. टू लोअर होती है। समझा? Yes, sir. इनसाइड अ कंडक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नेवर एग्जिस्ट, क्योंकि इनसाइड अ कंडक्टर फील्ड जीरो होती है। ग्रेविटेशन में देखा था, हॉलो स्फीयर में जीरो थी, Yes, sir. राइट? है ना? इलेक्ट्रोस्टैट्स में भी आगे देखेंगे कंडक्टर के अंदर फील्ड जीरो होती है। ओके, Yes, sir. नेक्स्ट, नंबर ऑफ फील्ड लाइंस कमिंग आउट ऑफ अ चार्ज इज प्रोपोर्शनल टू मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज। ऐसा क्यों? नंबर ऑफ फील्ड लाइंस इलेक्ट्रिक फील्ड पे डिपेंड करेगा, यस और नो? Yes, sir. राइट? और इलेक्ट्रिक फील्ड किस पे डिपेंड करेगा? चार्ज पे डिपेंड करेगा, के क्यू बाय आर स्क्वायर होती है, Hmm. Yes, sir. राइट? तो Yes. फंडा क्या है? सिंपल, फील्ड लाइंस फील्ड पे डिपेंड करती है और फील्ड चार्ज पे डिपेंड करता है, करेक्ट? Yes, sir. तो उस तरीके से फील्ड लाइंस चार्ज पे डिपेंड करती हैं। क्लियर है? Yes, sir. तो नंबर ऑफ फील्ड लाइंस इज प्रोपोर्शनल टू चार्ज। नेक्स्ट, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कॉन्ट्रैक्ट लॉन्जिट्यूडनली, लेंथ के अलोंग तो कॉन्ट्रैक्ट करती हैं एंड एक्सपैंड करती हैं साइडवेज।
देखो पॉजिटिव चार्ज से स्टार्ट होके नेगेटिव पे टर्मिनेट करना है, राइट? यस सर। पॉजिटिव से स्टार्ट होके नेगेटिव पे टर्मिनेट करना है, तो मुझे दिख रहा है कि नेगेटिव के तो आसपास आना पड़ेगा, इनको यस एंड सर। करने के लिए पास में आना पड़ेगा। और बीच में यहाँ पे क्या है, रिपेल कर रही है एक दूसरे को। रिपेल क्यों कर रही है? सेम चार्ज की फील्ड लाइन सेम होंगी तो सेम चार्जेस क्या करते हैं, रिपेल करते हैं, तो साइडवेज तो क्या कर गई, एक्सपैंड कर गई, बिकॉज दे रिपेल ईच अदर। और लेंथ वाइज क्या हो गई, कॉन्ट्रैक्ट हो गई, बिकॉज दे टर्मिनेट एट अ चार्ज। तो यहाँ पे क्या होगा, नेगेटिव चार्ज की फील्ड डोमिनेट कर जाएगी, तो अट्रैक्ट होकर ये इस पे टर्मिनेट हो जाएंगी। समझा क्या? यस सर। किसी बच्चे को कोई डाउट? लास्ट पॉइंट, दे ऑलवेज लीव और एंटर कंडक्टर एट राइट एंगल्स। वो तो टेंजेंट से ही समझ में आ गया था, यहाँ पे टेंजेंट बनानी है मतलब क्या होगा, राइट एंगल पे ही निकलना पड़ेगा। यस सर। समझा? एंटर करना है तो राइट एंगल पर ही। क्लियर है? यस नाउ सर। वी आर गोइंग टू स्टडी अ सिस्टम जिसमें दो चार्जेस होते हैं, है ना, जिनका मैग्नीट्यूड सेम होता है और साइन अपोजिट होता है। ये सिस्टम हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, ये सिस्टम क्या है, रियल लाइफ में यूज होता है। इलेक्ट्रिक डाइपोल, आपने केमिस्ट्री में केमिकल बॉन्डिंग में H2 मॉलिक्यूल पढ़ा होगा, दोनों के बीच में कोवेलेंट बॉन्ड होता है, यस सर। राइट? यस सर। ऐसे HCl पढ़ा होगा, हम्म। इस पे पार्शियल नेगेटिव, इस पे पार्शियल पॉजिटिव आता है। इसका डाइपोल मूवमेंट एग्जिस्ट करता है, इसका नहीं करता। तो रीजन यही है, क्लोरीन मोड इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो इस पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ गया, यस सर। है ना, इस पे इलेक्ट्रो पॉजिटिव आ गया। यहाँ दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम थी, तो किसी भी पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव नहीं आया। तो हम कहते हैं कि इसका तो डाइपोल मूवमेंट एग्जिस्ट नहीं होता, इसमें होता है। तो बेसिकली वो फिजिक्स से डिराइव हुआ है। एक ऐसा सिस्टम, इलेक्ट्रिक डाइपोल इज अ सिस्टम ऑफ टू चार्जेस of equal and opposite magnitude separated by some distance। एक ऐसा सिस्टम है डाइपोल जिसमें दो चार्जेस होते हैं, मैग्नीट्यूड इक्वल होना चाहिए, साइन अपोजिट होना चाहिए। ओके, ये पर्टिकुलर सिस्टम क्यों डिफाइन किया गया, क्योंकि रियल लाइफ में अभी मैंने एग्जांपल दिया आपको केमिकल बॉन्डिंग वाला, राइट? तो Yes, प्लस sir. क्यू माइनस क्यू सेपरेटेड बाय सम डिस्टेंस, दिस सिस्टम इज नोन एज इलेक्ट्रिक डाइपोल। क्लियर है? Yes, sir. इलेक्ट्रिक डाइपोल किससे डिनोट किया जाता है, पी वेक्टर से। इसका मैग्नीट्यूड कितना होता है, magnitude of any one charge multiplied by distance between them। So direction of p vector is always, sorry, magnitude of one charge मतलब माइनस क्यू और प्लस क्यू है, तो magnitude of any one charge and distance between them is l, तो ql हो जाएगा magnitude। समझा? Yes, sir. डायरेक्शन क्या होता है, डायरेक्शन इसका डिफाइन किया गया है नेगेटिव टू पॉजिटिव, माइनस से प्लस की तरफ। तो लेफ्ट टू राइट दिख रहा है हमारे केस में, तो ए बी कैप आ जाएगा, राइट? Yes, sir. ध्यान रखना, किसी भी स्टैंडर्ड बुक में पढ़ोगे तो डाइपोल दे रखा होगा Q इंटू 2L, क्योंकि वहां पे सेपरेशन 2L लेते हैं। अगर मेरा सेपरेशन L है तो Q इंटू L आएगा। समझा? Yes, sir. तो कंफ्यूज मत होना। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है समझ में आ गया। नेक्स्ट इज इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल एट अ पॉइंट लाइंग ऑन एक्सियल लाइन। क्योंकि ये सिस्टम बार बार यूज होने वाला है, तो मैं इसके रिजल्ट्स डिराइव करके रख देता हूँ, और उसको जब भी यूज होगा डायरेक्टली यूज कर लूंगा। तो ये माइनस क्यू चार्ज है पॉइंट ए पर, प्लस क्यू चार्ज है पॉइंट बी पर, ओ इज द सेंटर, Yes, sir. सेपरेशन L/2 और L/2 है। ओके, Yes, sir. राइट? ओ से सेंटर से r डिस्टेंस अवे, स्मॉल r डिस्टेंस अवे, है ना, ये स्मॉल r डिस्टेंस अवे कैपिटल R पॉइंट है जहां पे फील्ड लगेगा EB एंड EA, Hmm. राइट? Yes, sir. ये टुवर्ड्स राइट लगेगा और ये टुवर्ड्स लेफ्ट लगेगा। ओके,
Yes, sir. फाइन। तो अब फंडा क्या है बच्चे, ये टुवर्ड्स राइट क्यों लगेगा, बी चार्ज पॉजिटिव चार्ज है, राइट। Yes, sir. पॉजिटिव चार्ज की फील्ड क्या होती है, Ab, ab, अवे होती है। नेगेटिव चार्ज की फील्ड क्या होती है, towards. टुवर्ड्स होती है। Yes, sir. तो पॉजिटिव है इधर और नेगेटिव की टुवर्ड्स, करेक्ट। अब Hmm. ये मैग्नीट्यूड देखना, के क्यू बाय आर प्लस एल बाय टू का होल स्क्वायर, ये डिस्टेंस आर है, Yes, sir. ये एल बाय टू है, Yes, sir. तो आर प्लस एल बाय टू हो जाएगा। Hmm. और बी में देखूंगा तो ये आर माइनस एल बाय टू होगा, ऐसा क्यों, ये एल बाय टू है और ये आर है, तो ये Yes, sir. बीच वाला कितना हो जाएगा, आर माइनस एल बाय टू, राइट। Yes, sir. के क्यू अपॉन आर माइनस एल बाय टू का होल स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। आर लाइज एट अ डिस्टेंस स्मॉल आर, ये बता रखा था। डाइपोल का डायरेक्शन क्या होगा, नेगेटिव टू पॉजिटिव, तो क्यू एल ए बी कैप हो जाएगा। Yes, sir. अब इसको यूज करके नेट फील्ड लिख रहा हूं, देखते जाना कैसे। ई बी वेक्टर प्लस ई ए वेक्टर, के क्यू अपॉन आर माइनस एल बाय टू का होल स्क्वायर टुवर्ड्स राइट, प्लस के क्यू बाय आर प्लस एल बाय टू का होल स्क्वायर टुवर्ड्स लेफ्ट। तो ये के क्यू बाहर, वन अपॉन आर माइनस एल बाय टू का होल स्क्वायर माइनस वन अपॉन आर प्लस एल बाय टू का होल स्क्वायर, ये टुवर्ड्स राइट। क्यों, जब मैं इनको कंपेयर करूंगा तो वो क्वांटिटी बड़ी होगी जिसका डिनोमिनेटर छोटा है, क्योंकि न्यूमरेटर दोनों के सेम है। Yes, sir. तो लेफ्ट ए राइट वाला बड़ा होगा, क्योंकि राइट वाले में डिनोमिनेटर आर माइनस एल बाय टू का होल स्क्वायर है, तो Hmm. उसी को पॉजिटिव ले लिया, के क्यू बाहर, वन अपॉन आर माइनस एल बाय टू का होल स्क्वायर माइनस वन अपॉन आर प्लस एल बाय टू का होल स्क्वायर, करेक्ट। Yes, sir. तो के क्यू एलसीएम लूंगा तो आर प्लस एल बाय टू का होल स्क्वायर माइनस आर माइनस एल बाय टू का होल स्क्वायर अपॉन आर माइनस एल बाय टू का होल स्क्वायर इंटू आर प्लस एल बाय टू का होल स्क्वायर, करेक्ट, Yes, sir. टुवर्ड्स राइट। तो के क्यू बाहर, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर बाय फोर प्लस आर एल माइनस आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर बाय फोर प्लस आर एल, और डिनोमिनेटर में क्या आएगा, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, दो बार लिखा हुआ है, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर हो जाएगा। Yes, sir. यहाँ पे क्या दिख रहा है मुझे, एक मिनट देना बच्चे। आर माइनस एल बाय टू का स्क्वायर, आर प्लस एल बाय टू का स्क्वायर, तो क्या करूंगा, एक एक बार क्लब करूंगा तो आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर बाय फोर आ जाएगा, और फिर एक और बार सेम ही चीज है तो आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर बाय फोर का होल स्क्वायर हो जाएगा, समझा। Yes, sir. न्यूमरेटर में आर स्क्वायर कैंसिल, एल स्क्वायर बाय फोर कैंसिल, तो ये क्या बना, आर एल प्लस आर एल, Wow. टू आर एल बना, Yes, sir. के क्यू इंटू टू आर एल, डिनोमिनेटर में आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर बाय फोर का होल स्क्वायर, करेक्ट। Yes, sir. तो टू के क्यू एल बाय, सॉरी टू के, इसको मैंने क्या किया, रीअरेंज किया, के एज इट इज, टू एज इट इज, आर बाहर, क्यू एल टुवर्ड्स राइट अपॉन दिस, ऐसा इसलिए लिखा कि मुझे पता है क्यू एल टुवर्ड्स राइट इज अ पी वेक्टर, जहां Yes. बताया था। Yes, sir. तो यहाँ पे देखते जाना बच्चे, क्यू एल टुवर्ड्स राइट इज पी वेक्टर, तो ई आर नेट कितना आ गया, टू के पी Yes, sir. वेक्टर आर बाय आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर बाय फोर का होल स्क्वायर। ये समझा क्या मैंने क्या लिखा, Yes, sir. राइट। और अगर आर एल बाय टू से बहुत बड़ा है, वो पॉइंट बहुत दूर है या डाइपोल बहुत छोटा है, तो आर बड़ा होगा तो आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर बाय फोर भी क्या होगा, R square. आर स्क्वायर हो जाएगा, Yes, sir. राइट। Yes, sir. तो यहाँ पे ई आर नेट कितना आ जाएगा, टू के पी वेक्टर आर बाय आर स्क्वायर का होल स्क्वायर, दैट इज टू के पी बाय आर क्यूब, करेक्ट। Yes, sir. तो दो फॉर्मूले हैं,
एक्शियल पॉइंट का 2 kpr अपॉन r स्क्वायर माइनस l स्क्वायर बाय 4 का होल स्क्वायर इंटू 2 kp वेक्टर बाय r क्यूब। समझा क्या? Yes, sir. ओके, क्लियर है फंडा? ये एक्शियल Yes. पॉइंट पे याद रखना है। ये शॉर्ट डाइपोल के लिए ले सकते हैं। शॉर्ट डाइपोल मतलब L छोटा होगा या फिर R बहुत बड़ा हो। क्लियर है? Yes, sir. यही चीज अब हमें इक्वेटोरियल पॉइंट के लिए निकालनी है। ओके, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल एट अ पॉइंट ऑन इक्वेटोरियल लाइन। तो माइनस क्यू प्लस क्यू, ये लाइन कौन सी है? Tutorial. इक्वेटोरियल लाइन। यहाँ पे पॉइंट आर है जिसपे निकालना है। तो ये डिस्टेंस स्मॉल आर दे रखा है, ये आपको l/2 दे रखा है, ये भी l/2 हो जाएगा। तो दोनों के एंगल थीटा भी इक्वल हो जाएंगे Yes, sir. tan थीटा से। तो मतलब ये हाइपोटेनस भी इक्वल हो जाएगी। पॉजिटिव चार्ज की फील्ड अवे आ जाएगी, नेगेटिव चार्ज की फील्ड टुवर्ड्स आ जाएगी, राइट? Yes, पॉजिटिव sir. चार्ज की फील्ड को E लिखा है तो नेगेटिव चार्ज की फील्ड को भी E लिखना पड़ेगा, दोनों इक्वल हो जाएगी। चार्जेस इक्वल है, सेपरेशन इक्वल है, राइट? Yes, sir. तो ये अगर थीटा है तो ऑल्टरनेट एंगल से यहाँ वाला भी एंगल थीटा, तो इधर E cos थीटा। ये थीटा है तो कॉरस्पॉन्डिंग से ऊपर वाला एंगल यहाँ भी थीटा, तो इधर E cos थीटा। तो लेफ्ट में आ गया 2E cos थीटा, राइट? Yes, sir. नीचे आ गया E sin थीटा और ऊपर आ गया E sin थीटा। ये दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे? कैंसिल कर देंगे। Yes, sir. तो देखते जाओ, ER निकालना है। R is point that lies on equatorial line. AR BR इक्वल है अंडर रूट R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर बाय 4, करेक्ट Yes, sir. है ना? ये इक्वल्स टू EB KQ बाय हाइपोटेनस का स्क्वायर, इसको लेट्स से E लिख दिया। और Yes, sir. डाइपोल मुझे पता है नेगेटिव टू पॉजिटिव होता है तो QL AB कैप होगा टुवर्ड्स राइट। Yes, sir. ठीक है, तो फ्रॉम फिगर E sin थीटा कंपोनेंट गेट्स कैंसिल्ड। ER नेट कितना होगा? 2E cos थीटा टुवर्ड्स लेफ्ट, Yes, sir. राइट? तो यहाँ लिख सकता हूँ 2E की जगह KQ बाय हाइपोटेनस का स्क्वायर, cos थीटा इज बेस दैट इज L/2 अपॉन हाइपोटेनस। देखते जाना फिगर में, ये थीटा है तो बेस अपॉन हाइपोटेनस आ जाएगा, L/2 अपॉन हाइपोटेनस। Yes, sir. तो इसको सॉल्व करेंगे तो न्यूमरेटर में KQL टुवर्ड्स लेफ्ट और डिनोमिनेटर में R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर बाय 4 की पावर 3/2. समझा? Yes, sir. P वेक्टर क्या होता है? QL AB कैप। Yes, sir. तो QL टुवर्ड्स राइट, ER नेट कितना होगा? माइनस KP वेक्टर अपॉन R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर बाय 4 की पावर 3/2, Yes, sir. राइट? Yes, sir. माइनस क्यों आया P वेक्टर? क्योंकि ये QL टुवर्ड्स राइट था और ये QL टुवर्ड्स लेफ्ट है। समझा क्या? Yes, sir. तो ER नेट आ गया हमारा माइनस KP वेक्टर अपॉन R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर बाय 4 की पावर 3/2। वही अगर शॉर्ट डाइपोल है या R बहुत बड़ा है L/2 से तो R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर बाय 4 इज अप्रोक्सीमेटली R स्क्वायर ओनली। ER नेट कितना हो जाएगा? माइनस KP बाय R स्क्वायर की पावर 3/2 दैट इज माइनस KP बाय R क्यूब। क्लियर है? Yes, sir. ER नेट इज माइनस KP वेक्टर अपॉन R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर बाय 4 की पावर 3/2 और अगर R बड़ा होगा तो माइनस KP बाय R क्यूब। समझा क्या? Yes, sir. क्लियर है? ये हमने एक्शियल और इक्वेटोरियल पॉइंट पे देख लिया, बट अब कोई कहता है किसी भी जनरल पॉइंट पे निकालो,
ड्यू टू शॉर्ट डाइपोल एट सम जनरल पॉइंट। तो ER कितना होगा बच्चे, ये पूछा गया है। पॉइंट R के बारे में बता रखा है, पॉइंट R इज एट अ डिस्टेंस स्मॉल r फ्रॉम सेंटर ऑफ डाइपोल एंड इट इज एट एन एंगल थीटा विद रिस्पेक्ट टू डाइपोल। तो फिगर समझ लेना बच्चे, -q + q, डाइपोल का डायरेक्शन ये हो जाएगा, Yes, sir. सेंटर ऑफ डाइपोल O है, पॉइंट R ये है जो कि स्मॉल r डिस्टेंस अवे है, और उनके बीच में एंगल कितना है, थीटा है। Theta. ठीक है, Yes, अब मैं sir. दिमाग लगाऊंगा, देखते जाना। ये मेरा P है, ये एंगल थीटा है, Yes, sir. तो यहाँ पे मेरा क्या आ जाएगा, P cos theta. P cos थीटा आ जाएगा, Yes, sir. और यहाँ पे मेरा क्या आ जाएगा, P sin theta. P sin थीटा आ जाएगा। Yes, sir. तो जब ये आ गया तो मैं P को हटा देता हूँ, करेक्ट। अब मैं इस पॉइंट R को देखूंगा, पॉइंट R देखते जाना, पॉइंट R इज एक्चुअल पॉइंट फॉर P cos थीटा, Yes, sir. उसी की लाइन में लाया करता है, एंड इक्वेटोरियल पॉइंट For P sin theta. फॉर P sin थीटा, राइट। Yes, sir. तो P cos थीटा के लिए तो क्या होगा, उसी डायरेक्शन में आ जाएगी फील्ड, Yes, sir. और P sin थीटा के लिए ऑपोजिट आ जाएगी फील्ड, Yes, sir. करेक्ट। Hmm. तो देखते जाना, वो लिख रहा हूँ, R इज एक्चुअल पॉइंट फॉर P cos थीटा, EP cos थीटा एक्चुअल पॉइंट के लिए क्या आ जाएगा, 2K P cos थीटा बाय R क्यूब, क्योंकि एक्चुअल पॉइंट पे लिए 2KP बाय R क्यूब होता है ना, Yes. शॉर्ट डाइपोल दे ही रखा है हमें, राइट। Hmm. Yes, sir. है ना। तो नेक्स्ट इक्वेटोरियल पॉइंट के लिए क्या होता है, -KP बाय R क्यूब होता है, Yes, sir. तो वो आ जाएगा, राइट। Yes, sir. नेक्स्ट एट पॉइंट R अगर मैं फिगर में देखूंगा तो देखते जाना बच्चे, KP sin थीटा बाय R क्यूब इधर, Yes, sir. 2KP cos थीटा बाय R क्यूब इधर, नेट किधर आ जाएगा, बीच में आ जाएगा, दोनों का स्क्वायर करके अंडर रूट। Yes, sir. और अगर मुझे एंगल अल्फा निकालना है तो tan अल्फा क्या होगा, परपेंडिकुलर, मतलब EP sin थीटा बाय EP cos थीटा आ जाएगा। Yes, sir. देखो वही लिख रखा है, tan Hmm. अल्फा इज EP sin थीटा बाय EP cos थीटा, तो ये आ गया KP sin थीटा बाय R क्यूब अपॉन 2KP cos थीटा बाय R क्यूब। समझा क्या, Yes, sir. tan अल्फा आ जाएगा हाफ ऑफ tan थीटा, क्लियर है। Yes, sir. और E नेट कितना आ जाएगा बच्चे, अंडर रूट 2KP cos थीटा बाय R क्यूब का होल स्क्वायर प्लस KP sin थीटा बाय R क्यूब का होल स्क्वायर, क्लियर है क्या। Yes, sir. तो यहाँ पे आप देखोगे KP बाय R क्यूब तो बाहर, 4 cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा में एक cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा तो 1 बना देगा, और बचा हुआ 3 cos स्क्वायर थीटा लिख दिया एज इट इज। Yes, sir. कोई डाउट। No, sir. तो ये ध्यान रखना है हमें। एक्चुअली अगर आप ये देखोगे ना तो इससे आप इक्वेटोरियल और एक्सियल पॉइंट भी निकाल सकते हो। एक्सियल पॉइंट के लिए थीटा 0 हो जाएगा, हाँ, yes. और इक्वेटोरियल के लिए थीटा 90 हो जाएगा, राइट। Yes, sir. नेक्स्ट, चलो यार ये आप एक बार डाइपोल पढ़ के रखो, क्योंकि वो आगे चीजें तभी समझ में आएंगी, एक बार इसको अच्छे से याद करके रखो, उसके आगे नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। Yes, sir. होमवर्क में आप ये क्वेश्चन 1 to 48 सॉल्व कर सकते हो, किसके, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल के, क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 48 तक।
ओके, 2 में है ना? सॉरी, हाँ HCV2 में ये इसका PDF भेजेंगे आप? भेजा होगा मैंने ग्रुप पे, दोबारा भेज देता हूँ। ओके सर। अथर्व बोलो बच्चे। सर आप इसकी रिकॉर्डिंग कब भेज दोगे? जब ये आएगी मेरे पास, अपलोड होते आज भेज दूंगा, आधा पौन 1 घंटा मान लो मैक्स। ओके सर, बाय सर। ओके, ओके बाय बच्चों। बाय सर।